एकलव्य का गिफ्टेड हाथ, भाग 2, प्रशिक्षण और शुरुआती संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कहानियां बच्चों और बड़ों के लिए के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा एकलव्य की जिनका नाम महाभारत के पन्नों में चमकता है, लेकिन जिनकी कहानी हमें सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि न्याय और नैतिकता के गहरे सवाल भी देती है। तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से। एकलव्य था एक युवा और असाधारण लड़का जो जंगलों में रहता था। वो एक साधारण जनजाति से था, लेकिन उसके दिल में भगवान की तरह तीरंदाजी का जुनून था। वो महाभारत के समय से पहले का काल माना जाता है जब धनुर्विद्या यानी तीरंदाजी एक प्रमुख कला थी। द्रोणाचार्य थे उस युग के सबसे महान गुरु जिन्हें धनुर्विद्या का मास्टर कहा जाता था। वे पांडवों और कौरवों के गुरु थे। चर्चा में खास वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ बनाया। अर्जुन पांडवों में से एक धीर, साहसी और सबसे महान धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपना सर्वोत्तम शिष्य माना। अब कहानी शुरू होती है उस समय से जब एकलव्य, जो कि द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं बन पाया, अपने दम पर धनुर्विद्या सीखने का निश्चय करता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से गुरुता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्रोणाचार्य ने समाज की परंपराओं और अपनी प्राथमिकताओं के चलते उसे अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर गुरु नहीं मिलेगा तो खुद ही गुरु बनना होगा, उसने सोचा। एकलव्य ने अपने गांव के जंगल में एक मिट्टी का प्रतिमा बनाया, द्रोणाचार्य की। वो प्रतिमा उसके गुरु की तरह थी, जिसके सामने वो रोज अभ्यास करता। दिन रात, सूरज की तपिश और बारिश की बूंदों के बीच भी उसने तीर चलाना सीखा। धीरे धीरे एकलव्य की कला में अद्भुत निपुणता आ गई। उसके तीर इतने सटीक थे कि वो किसी भी निशाने को बिना देखे भी भेज सकता था। लेकिन जब द्रोणाचार्य को इसकी खबर मिली तो वे हैरान और चिंतित हो गए, क्योंकि अर्जुन की श्रेष्ठता खतरे में थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और कहा, तुमने जो मेहनत की है वह सराहनीय है, पर एक गुरु की संतान के रूप में मेरा भी अधिकार है। गुरु दक्षिणा के तौर पर तुम्हारा अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने बिना एक पल गवाए अपने गुरु के प्रति सम्मान दिखाया और अपना दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। ये घटना हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, प्रतिभा और मेहनत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एकलव्य ने साबित किया कि जब दिल में जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। दूसरी, पक्षपात और भेदभाव की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एकलव्य को ठुकरा दिया। ये सोच समाज में न्याय की भावना को चोट पहुंचाती है। तीसरी, महानता की कीमत चुकानी पड़ती है। एकलव्य ने अपने अंगूठे के बल पर अपने गुरु के प्रति सम्मान और अपने सपने के बीच की दूरी तय की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपनी प्रतिभा से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि न्याय और समानता की भावना समाज को मजबूत बनाती है। आइए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एकलव्य की ये कुर्बानी और उसके संघर्ष महाभारत की चुनौतियों में उसकी भूमिका को परिभाषित करते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए महाभारत कालजयी कहानियां। धन्यवाद।